हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जांग यांग उस लड़की से कैंची ले लेता है और कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। और ये कहते हुए हमारा जांग यांग वहाँ से चला जाता है। पीछे से वो क्यूट सी लड़की हमारे जांग यांग को देख के स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, क्या ये सिर्फ मेरा इल्यूज़न है या जांग यांग में सचमुच थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें हमारे मिंगजू के अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मिंगजू की मॉम आई थी और वो थोड़ी किसी बात से नाराज़ थी। वो चिढ़ते हुए कहती हैं, मुझे बताओ क्या हो रहा है। हाँ, तुम्हारे टीचर ने कुछ दिन पहले फ़ोन किया था और मुझे बताया कि तुम कई बार क्लास से अपसेंट रहे हो बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के। मैं सीधे सीधे बोलना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम कोई बहाना नहीं बना सकते थे? बिना किसी कारण के स्कूल में इस तरीके से स्कूल को स्किप करना और स्कूल से भाग जाना, ये क्या है? हाँ, क्या तुम कोई बीमारी होने का बहाना नहीं बना सकते थे? लेकिन अगर उसने फ़ोन नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मुझे सच बताओ, इससे से पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ। और दूसरी तरफ हमारे मिंगजू की माँ ये सारी बातें बोल रही थी और हमारे मिंगजू को तो कोई परवाह ही नहीं था। वो तो फ़ोन में बिजी था। वो फ़ोन में देख के बहुत ज़्यादा फ़ोन में ही खोया हुआ था। उसके बाद अचानक से उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और वो जब उस वीडियो को ओपन करता है तो वहाँ पे हमारा चांगयांग ढेर सारे बच्चों के बीच बैठा हुआ था और वो उन बच्चों को कुछ सिखा रहा था। वो कहता है, तीसरे 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 पेज पर एक और मोड़ बनाओ। हाँ, दूसरी तरफ भी यही सेम करना है। ओ, और वो उन बच्चों को सिखा रहा था और हमारा मिंगजू घर बैठे उनकी वीडियो को देख रहा था। हाँ, वो जो लड़की बगल में बैठी है उसकी फ्रेंड ने वीडियो बनाया और हमारे मिंगजू के पास भेजा। अब वो लड़की स्पीच सामने से कहती है, देखो जांग यांग बच्चों को ओरिगामी बनाना सिखा रहा है। ओह, कितना प्यारा है ना? तुम यहाँ कब आओगे? जांग यांग मुझसे अभी यही पूछ रहा था। ओह, काम ख़त्म होते ही मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ, ठीक है, आराम से आना। जब तुम यहाँ पहुँच जाओ तो मुझे बता देना। और वो वीडियो देख के हमारा मिंगजू ब्लश कर रहा था और मन में कहता है, इसे बचाओ, सेव इट। वो उस वीडियो को सेव करना चाहता था क्योंकि उसे हमारा जांगिंग बहुत प्यारा लग रहा था। दूसरी तरफ उसने तो अपने मॉम को पूरी तरीके से इग्नोर ही मार दिया था। उसकी मॉम ने हमारे मिंगजू के बालों को पकड़ लिया था और थोड़े गुस्से में कहती हैं, डार्लिंग, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हारे टीचर को फूल बनाया, बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारी मदद की और तुम मुझे इस तरीके से रिपे कर रहे हो। मुझे डर था कि तुम बीमार हो, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और तुरंत दौड़ के भाग के यहाँ चली आई। ओह, और जांगिंग की माँ फ़ोन में नोटिस करती हैं और फिर वो हमारे मिंगजू को थोड़ा चिढ़ाते हुए और टीजिंग टोन में कहती हैं, क्या तुम प्यार में हो? क्या तुम अभी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? अपने चेहरे को तो देखो, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को तो देखो। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे जैसे अच्छे स्टूडेंट बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के क्लास से क्यों भाग जाते थे। ओ, बाप जैसा बेटा है बिल्कुल, लाइक फादर लाइक सन। उसके बाद वो हमारे मिंजू को और टीज़ करती हैं और कहती हैं, वो कौन है? क्या मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ? वह किस तरीके की लड़की है? चिंता मत करो, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। मैं खुले विचारों वाली इंसान हूँ, तुम्हें पता है ना? लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर पड़ेगा, समझे? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे डैड और मुझे एक दूसरे से प्यार तब हुआ जब हम स्टूडेंट थे। मैंने पहले मूव किया था।
उसके बाद हमारा मिंगज़ू सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद हमारा मिंगज़ू अचानक से कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह लड़का है तो तुम क्या करोगी? हाँ, कुछ नहीं, इसमें क्या गलत है? क्या तुम मुझे गलत समझ रहे थे या कुछ और? क्या मैं उस तरीके की मॉन्स्टर इन लॉ हूँ जो सिर्फ़ इसीलिए किसी 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 जोड़े को, किसी कपल को अलग कर दे कि क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है? या फिर तुमको लगता है कि मैं बहुत पुराने ख़्याल की हूँ? अपने तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं है मैंने आंटी लैन और आंटी हॉन्ग को एक साथ मिला दिया था। हमारा मिंगज़ू थोड़ा पसीने में लथपथ घबराते हुए कहता है, ओ वो मैं अपने मन में ही कहता है, मैं बस पूछ रहा था। और दूसरी तरफ मिंगज़ू की माँ गुस्से में सोफे को स्लैप करती हैं और कहती हैं, हाँ, और अगर अगर मुझे ये पसंद नहीं भी है तो क्या हुआ? हाँ, जिसे चाहो उसे चुनने की पूरी आज़ादी है। बस अगर अगर तुमको उससे उसे पसंदीदा अगर तुम्हें अपने पसंदीदा पर्सन के बारे में दूसरों की राय पूछनी पड़ती है, दूसरों का ऑप्शन जानना पड़ता है, तो तुम बहुत बेकार इंसान हो। अब तो मैं तुम्हें अपना बेटा भी नहीं कहना चाहती। तुम्हें उससे अपने रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। हाँ, और उसे आज़ाद कर देना चाहिए। मॉम, मैं आपसे आपका ऑप्शन नहीं मांग रहा था। मैं बस तब उसकी माँ थोड़ा हंसती है और कहती, क्यों? हाँ, क्यों? तुम उसे इतना पसंद करते हो तो कभी उसे घर पर डिनर के लिए बुलाओ। हमारा मिंगज़ू बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और हमारे मिंगज़ू की मॉम उसे टीज़ कर रही थी, हमारे मिंगज़ू को, और कहती हैं, मेरे होने वाले दामाद के मेरे फ्यूचर सन इन लॉ के स्कोर पर भी इसका असर मत पड़ने देना, ओके? मतलब पढ़ाई के रिज़ल्ट्स, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स। और हमारा मिंगज़ू कहता है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें वही क्यूट लड़की दिखाई जाती है जो कहती है, मिंगज़ू मिंगज़ू यहाँ पर। और मिंगज़ू वहाँ पर आते हुए कहता है, सॉरी, वो आज सुबह मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई थी। जांगयांग कहाँ है? वो उसके बाद वो लड़की एक जगह पॉइंट करती है जहाँ पे हमारा चांगयांग रेड लाइट ग्रीन लाइट सारे बच्चों के साथ खेल रहा था। और वो लड़की उस तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, वहाँ 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 जाओ योंग और अन्य बच्चों के साथ खेल रहा है, देखो। और हम देखते हैं कि हमारा चांगयांग उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा था, बहुत हंसते खेल रहा था। वो कहता है, ग्रीन लाइट रेड लाइट, और पीछे मुड़ता है और उसकी आँखें तो देखो बिल्कुल लाइक जैसे वो गेम में होता है, डॉल की आँख चमकती है, बिल्कुल वैसे ही। और सारे बच्चे डर जाते हैं, ओ, और तुरंत स्टॉप हो जाते हैं। और फिर हमारा जागिंग हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, हट गया, अब तुम्हारी बारी। और सारे बच्चे हंस रहे थे और हमारा मिंगज़ू उन्हें देख के कहता है, "आ, ये खूब मज़े मज़े कर रहे हैं, हैविंग अ गुड टाइम।" तब वो लड़की भी कहती है, मिंगज़ू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जांग यांग में थोड़ा बदलाव आया है? हाँ मिंगज़ू, क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि जांग यांग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं? हाँ, और ये देखो, और ये कहते हुए वो एक कागज़ की बनी हुई बियर यानी भालू को दिखाती है और कहती है, देखो, यह वही छोटा ओरिगामी भालू है जिसे उन्होंने अभी अभी हमें बनाना सिखाया है। देखो, आज सुबह उसने बच्चों को इससे बहलाया। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। और ये कहते हुए वो उस भालू के बारे में सब बताती है, हमारे मिंगज़ू को सारी बातें बताती, जब हमारा मिंगज़ू यहाँ पर नहीं था। और हमारे मिंगज़ू ने जो जो चीज़ें मिस कर दिया
वो सारी बातें वो छोटी बच्ची यानी वो क्यूट सी लड़की हमारे मिंजू को सारी बातें बताती है। और हमारा मिंजू वो भालू देख रहा था। वैसे आपको ये भालू कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? ये बिल्कुल हमारे मिंजू की तरह दिख रहा है, ये क्यूट सा भालू। वो लड़की बताती है, जब हम पहली बार पहुँचे तो तो जुआन जुआन रो रही थी क्योंकि उसने अपना खिलौना भालू खो दिया था। उस समय उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब हमारी वो लड़की बगल में बैठी थी और हमारा मिंगजू उस भालू को बना रहा था, तब वो लड़की कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या क्या इससे जुआन जुआन का रोना सचमुच बंद हो जाएगा? मुझे यकीन नहीं है, पर ये कहते हुए वो उस भालू को काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड से बना रहा था, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से और काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। वो कहता है, हाँ क्या क्या तुम्हें एक पेन मिला? ओह हाँ। और उसके बाद आखिरकार उस डॉल को कंप्लीट कर लेता है। उस डॉल को देख के वो लड़की अपने मन में कहती है, ओह मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक भालू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जांग यांग को ओरिगामी भालू बनाना आता है और वो बना सकता है। हमारा जांग यांग ने उस भालू को कंप्लीट कर लिया और कहता है, जुआन जुआन इधर देखो, ये छोटा सा भालू तुम्हारे लिए है, एक तोहफा, रोना मत, ठीक है? हम बाद में तुम्हारे भालू को ढूंढने में मदद करेंगे। ये कहते हुए छोटी सी बच्ची को वो भालू दे देता है हमारा जांग यांग। और वो छोटे से भालू को देख के वो छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जुआन जुआन के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हम उस छोटी बच्ची को दे देता है। वो बच्ची बहुत खुश होती है, कहती है, वाओ ये तो सचमुच एक छोटा भालू है। भाई तुम कमाल हो। क्या क्या तुम मुझे इसे इसे मोड़ना सिखा सकते हो? हाँ ज़रूर, श्योर। और वो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहा था। वो लड़की ये सारी बातें बताते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और कहती है, उन दोनों को एक साथ कागज़ का भालू बनाते हुए देखना बहुत ही प्यारा है। और हमारा मिंजू सारी बातें सुन रहा था। तब वो लड़की कहती है, जांग यांग में वाकई बहुत बदलाव आया है। जांग यांग का यह बिल्कुल नया जांगयांग का ये बिल्कुल नया वर्ज़न मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा है। और मिंगजू उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, हाँ आखिरकार किसी को जांगयांग में भी अच्छाई नज़र आई। और ये कहते हुए हमारा मिंगजू स्माइल करता है और कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम इस बात से थोड़ा परेशान हो? मतलब उसे थोड़ी जलिस हो रही है हमारे मिंगजू को। तभी मिंगजू के फ़ोन में रिंग होता है और तुम तारों की तरह चमकते हो, तुम मेरे दिल को रोशन कर देते हो। ये रिंग टोंग है और उसमें लिखा था इडियट। यानी हमारे जांग यांग का नंबर है। हमारा मिंगजू फ़ोन को उठाता है और कहता है, हेलो। और जैसे ही वो हेलो कहता है, सामने से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है और चिल्लाते हुए हमारा जांग यांग कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। किसके साथ? हाँ इक्स बाजी कर रहे हो? तुम्हारी डेट है? किसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो? हाँ क्या तुम्हारी एक डेट है? और हम देखते हैं कि हमारा झांग यांग बहुत ज़्यादा जेलस था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उस तो पूरा आग बबूला था। वो कहता है, यहाँ पहुँचो, अभी पहुँचो। और वो सामने ही था पर उसने फ़ोन लगा दिया। हमारा मिंगजू उसकी तरफ देखता है और बेचारा क्या करे। सामने से हमारा झांग चिल्लाते हुए कहता है, दूसरों को देखकर 3 सेकंड से ज़्यादा मुस्कुराओ मत। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। थोड़ा आत्म जागरूकता क्यों ना हो जाए, है ना? ये भगवान, सेल्फ अवेयरनेस हूँ। थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस रखो। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें लात मारूंगा। हमारा मिंगसू कहता है, ओ सॉरी, अब से मैं आपकी बात सुनूंगा। आ रहा हूँ।
ये कहते हुए हमारा मिंगजू चल देता है हमारे जांगिंग के पीछे पीछे। और अब ये देखो ये देखो, ये है हमारा राइटर। राइटर कहता है मॉनिटर ने मेरी पीठ पीछे काट का इस्तेमाल किया। मुझे सच में इसका मतलब नहीं समझ में आया और ना ही मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे पता है ये लाइन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन चलो कोई ना, शायद आप लोग समझ जाओ, तो मैंने इस लाइन को दिखा दिया। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए और मेरा वॉइस भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे।